Hello everyone, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो पार्टनरशिप कंसर्न होती है उसमें क्या होता है, उसमें हर एक पार्टनर का देयर इज़ अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का क्या होता है, सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है। एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, तो जो भी कैपिटल कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कहाँ क्रेडिट करेंगे, विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो हम उसको उस इंडिविजुअल पार्टनर के सेपरेट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड्स अडॉप्ट करती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्म क्या करेगी, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करेगी तो दो अकाउंट्स बनाएगी। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएगी, मेथड अडॉप्ट करेगी, तो क्या बनाएगी, बस एक ही अकाउंट बनाएगी, कैपिटल अकाउंट। और जो यहाँ ट्रांजेक्शन हमारी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिवाइड हो गई, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ आएंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर ये वाली ट्रांजेक्शन भी आएंगी और यहाँ ये वाली ट्रांजेक्शन भी आएंगी। तो फर्म जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेगी तो क्या क्या बनाएगी, दो अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये वाली साइड होगी हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कितने कॉलम्स होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उनका क्या बनेगा, अलग अलग कॉलम बनेगा। सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो एक एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। एंड इन द राइट साइड ऑल्सो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे करंट अकाउंट में भी 3 पार्टनर्स हैं, कितने कॉलम बनेंगे, 3, ए बी सी। जब फर्म फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेगी तो फर्म की कैपिटल क्या रहेगी, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी। मीन्स इसमें हम सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में। जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारी हम ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन करंट अकाउंट। बट क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब पार्टनर क्या चाहता है, पार्टनर क्या चाहता है कि उसने एक बार जितनी कैपिटल लगा दी उसकी कैपिटल कांस्टेंट रहे, सेम रहे, उसको बार बार छेड़ा ना जाए। तो इसीलिए उसको जो भी फर्म से लेना है और जो भी उसको फर्म को देना है वो सारी कौन से अकाउंट के थ्रू करेगा, एडजस्टमेंट्स थ्रू करंट अकाउंट। तो फिर यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या क्या लिखेंगे, जिस एंट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, फर्म की कैपिटल बढ़ रही है या फर्म की कैपिटल कम हो रही है, जो कि फर्म की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वो ही एंट्रीज यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होंगी। जैसे क्या हुआ, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, तो ए ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। ए के पहले तीनों ने लगाई थी 5-5 लाख, ए कह रहा है कि मैं तो 1 लाख और लगाना चाहता हूँ। फर्म को पैसे की जरूरत है तो इन्हें क्या किया, 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो ये जो 1 लाख रुपीज हैं उससे क्या हो गया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, करंट अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रही है। इन द सेम वे सपोज बी को पैसे की जरूरत है, बी ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं फर्म में, उसकी कैपिटल है 5 लाख। बी को जरूरत है, वो क्या चाहता है कि उसको 1 लाख रुपए फर्म से मिल जाए, उसकी कैपिटल कम हो जाए। तो वो क्या कर रहा है, विद ड्रॉइंग्स, वो क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है। बट कहाँ से कर रहा है, कैपिटल से, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो रही है। अब पहले उसकी कैपिटल थी 5 लाख, बट उसने 1 लाख निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख। तो ये जो 1 लाख है इसकी एंट्री हमें पास करनी है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। बट जो एडजस्टमेंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं सब हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में।
तो हम अपने कैपिटल अकाउंट कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है उसको क्या करेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंसेस। फर्म क्या करेगी? ओपनिंग बैलेंसेस कैरेट डाउन करेगी। फिर अगर पार्टनर ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई, जैसे ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए लगाए, तो कैसे आएंगे? थ्रू कैश और बैंक। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे? कैश आएगा, ए ने कैपिटल दी तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, कैपिटल में आया तो ए की कैपिटल बढ़ गई तो ए में लिखेंगे। इन द सेम वे सपोज बी ने कैपिटल विड्रॉ कर ली, जब बी कैपिटल विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा? कैश जाएगा, बी की कैपिटल कम हो जाएगी तो क्या करेंगे? डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट फ्रॉम बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो बी के कॉलम में हम उतनी अमाउंट लिख देंगे। तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बची वो क्या हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर की है हमारी क्या बनेगी? ओपनिंग कैपिटल। करंट ईयर की ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। और जो भी हमने एडजस्टमेंट्स अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में की वो कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट में। सबसे पहले क्या करेगा? ये भी अपना बैलेंस लेकर आएगा लास्ट ईयर से बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस है जो भी पार्टनर्स के ए बी सी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या किया? पार्टनर्स को क्या दी? सैलरी दी। टू सैलरीज टू पार्टनर्स, कैपिटल बढ़ गई बाय सैलरी अकाउंट। ए की, बी की, सी की। टू कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को फर्म ने क्या दिया? कमीशन दिया बाय कमीशन, कैपिटल बढ़ गई। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को क्या दिया? कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया। जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर तो क्या होगा? उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या करेगी फर्म? रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो हमने फ्यूचर्स के लिए रिजर्व रखे हैं, इन्हें हम पार्टनर्स में बांट नहीं रहे, तो ये कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और हम क्या लिखेंगे? जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था टू एक्स, टू वाई, टू जेड, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट्स थे वो हमने क्या किया? डिविजिबल प्रॉफिट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ डेबिट साइड क्या आएगा? जिससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है, फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म ने चार्ज किया, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई, तो कहाँ आएगी? करंट अकाउंट में। ड्रॉइंग्स कहाँ आएंगी? ऊपर। लेकिन ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, कौन कौन सी? ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स, एक तो वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स में से ड्रॉइंग कर रहे हैं, और एक क्या कर रहे हैं? वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। और वी कैन से विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उन्होंने क्या किया? पार्टनर ने अपनी कैपिटल निकाल ली। अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहा है, तो इसको हम नोट करेंगे इन कैपिटल अकाउंट। बट अगर पार्टनर क्या कर रहा है? ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स कर रहा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? इन करंट अकाउंट। जब पार्टनर ने फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट किया तो जब उसने कैपिटल विड्रॉ की, कैपिटल विड्रॉल, तो जब उसने कैपिटल विड्रॉ की जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो गई, तो वो कहाँ आएंगी? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, कैपिटल अकाउंट में। बट जब वो क्या कर रहा है? ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट्स कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जो पार्टनर्स ड्रॉइंग्स कर रहे हैं फ्रॉम प्रॉफिट्स, फ्रॉम प्रॉफिट्स, तो वो कहाँ आएंगी? करंट अकाउंट में, जिससे उसकी कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और हमारा यहाँ पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उससे क्या होगा? जो पार्टनर्स हैं उनको जो प्रॉफिट्स मिल रहा है वो कम हो जाएगी, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। तो जो हमारा यहाँ बचा बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्या है ये, क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड कम होगी तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी, ड्राइंग ज़्यादा होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा होंगी, प्रॉफिट्स कम होंगे। ऐसा जनरली कब होता है लॉसेस के केस में। तो हम क्लोजिंग बैलेंसेस को कहाँ लिखेंगे, राइट साइड, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एंड जब फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेगी तो क्या करेगी, एक ही अकाउंट बनाएगी, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएगी। पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो हमने जो वहाँ ट्रांजेक्शन्स फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स में डिवाइड की वो क्या आएगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी यही आ जाएंगी। क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस कैरी करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस कैरी करेंगे। तो जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो भी कहाँ आएगी, यहीं पर। क्या एंट्री पास होगी, बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। या फिर अगर क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे कैपिटल का तो वो भी कहाँ आएगा, यहाँ पर कैपिटल कम होगी। क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और क्या करेंगे, सेम बाय सैलरीज, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा, टू ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स हमारी क्या होंगी, फ्रॉम प्रॉफिट्स होंगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कैसे आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंसिंग फिगर ये क्या है, हमारे क्लोजिंग बैलेंस। एंड इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है तो हम कहाँ लिखेंगे, उससे लॉस की वजह से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लॉस भी हम कहाँ से चार्ज करेंगे, पार्टनर से। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब होगा, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, और वी कैन से लॉस। तो लॉस के केस में, डेबिट बैलेंस के केस में हम क्या करेंगे, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट की कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करें तो कैसे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो कैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। तो आप सबके लिए क्वेश्चन, एक होमवर्क की, इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है या नहीं। इन केस ऑफ लॉस whether the firm will pay interest on capital to partners। सो कमेंट्स में आंसर करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप गिविंग फीडबैक्स। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।